दोस्तों, मेटल के बने हुए जितने भी उपकरण होते हैं, जहाँ मशीनें होती हैं, इंडस्ट्रियल लेवल की हो जहाँ डोमेस्टिक लेवल की, सभी में किसी न किसी कारण से इलेक्ट्रिक एनर्जी की लीकेज आ सकती है। तो हमारे छूने से हमें झटका लग सकता है, जहाँ मौत तक भी हो सकती है। तो अर्थ हमें ये सेफ्टी देता है। तो अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है। जब किसी उपकरण की बॉडी को अर्थ किया जाता है तो बॉडी का पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है, तो हमें शॉक लगने का डर नहीं रहता। जब किसी भी कारण से मशीन में फॉल्ट आ जाता है, जहाँ फेस लीक हो जाता है, जहाँ फेस बॉडी से डायरेक्ट टच हो जाता है, तो अर्थ की हुई बॉडी में अर्थ इलेक्ट्रिक एनर्जी का पोटेंशियल जीरो करने की कोशिश करता है, जहाँ उसका विरोध करता है, तो जिससे करंट पैदा होता है और एमसीबी फेस को कट ऑफ कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि उपकरण की बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी की लीकेज बहुत कम होती है, तो जब लाइन टेस्ट लगाते हैं तो जगता है। हाथ लगाने से हल्का सा करंट भी लगता है। जब बॉडी को अर्थ कर देते हैं तो लाइन टेस्ट ऑफ हो जाता है, लेकिन एमसीबी ऑफ नहीं होता। तो इतनी सी लीकेज मॉइस्चर की वजह से, जहाँ कार्बन की वजह से आ सकती है, तो अर्थ इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए जिस उपकरण की बॉडी मेटल की होती है तो उसकी मेन सप्लाई लीड में 3 पिन प्लग लगा होता है। तो 3 पिन प्लग के 3 पिन होते हैं, एक फेस का जो नीचे राइट साइड में होता है, एक न्यूट्रल का जो नीचे लेफ़्ट साइड में होता है, तो एक अर्थ का जिसकी पिन का साइज़ लंबा और मोटाई ज़्यादा होती है। अर्थ की पिन लंबी और मोटी क्यों होती है? तो जब हम 3 पिन टॉप को 3 पिन सॉकेट में डालते हैं तो सबसे पहले लंबी पिन कनेक्ट होती है। तो सबसे पहले उपकरण की बॉडी अर्थ से कनेक्ट हो जाती है, तो बाद में सप्लाई कनेक्ट होती है। तो ये हमारी सेफ्टी के लिए होता है, ताकि मशीन को सप्लाई मिलने से पहले ही मशीन अर्थ हो जाए। सप्लाई मिलने से पहले ही हमें सेफ्टी मिल जाती है। तो पिन की मोटाई ज़्यादा इसलिए होती है कि अर्थ की पिन सॉकेट से अर्थ पॉइंट में ही फिट हो सके, जहाँ कनेक्ट हो सके, तो गलती से कहीं फेस से कनेक्ट ना हो जाए। अर्थ करने से हमें शॉक क्यों नहीं लगता? तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का ये नियम है कि इलेक्ट्रिसिटी कम रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो करती है। तो जिस वायर से मशीन को अर्थ किया होता है, तो उस वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो कम से कम होती है, जहाँ ना के बराबर होती है। तो मशीन की बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अर्थ की तरफ चला जाएगा, जहाँ धरती में चला जाएगा। यदि हम मशीन की बॉडी को हाथ लगाते हैं तो हमें शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे शरीर का जो प्रतिरोध होता है, जहाँ रेजिस्टेंस पावर होती है, वो अर्थ की वायर के मुकाबले अधिक होती है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम रेजिस्टेंस की तरफ होता है, जहाँ अर्थ की तरफ होता है, तो हमारे शरीर में करंट का फ्लो नहीं होगा।